जीवन की इस तेज दौड़ में क्या आपने कभी रुक कर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या आप सिर्फ यह बदलता शरीर और चंचल मन है, या इनके पार भी आपका कोई अस्तित्व है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप वह सीमित इंसान नहीं हैं जो सुख दुख और जन्म मृत्यु के जाल में फंसा है, बल्कि इस ब्रह्मांड की अनंत चेतना का ही साक्षात रूप है? यह कल्पना नहीं, वह परम सत्य है, जिसे हजारों वर्ष पहले हमारे वेद दृष्टा ज्ञानियों ने गहन समाधि में अनुभव किया था। जाबाल उपनिषद यजुर्वेद का एक अमूल्य रत्न है। इसमें एक ऐसा संवाद है जो अस्तित्व के गहरे रहस्य को प्रकट करता है। आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। आइए इस प्राचीन संवाद में उतरें और उस सत्य को समझें जो आपकी अनंत प्रकृति का बोध कराता है। ये यात्रा आपको भय से अभय, सीमा से असीम और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। लेकिन इस यात्रा की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम दुखी हैं। सुबह से रात तक जीवन एक निरंतर संघर्ष है। हम सुरक्षा, सफलता और तुलना के जाल में उलझे रहते हैं, और भीतर एक गहरा खालीपन बना रहता है। हमें लगता है कि पद, धन या संबंध मिल जाएंगे तो सब पूरा हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। एक इच्छा बुझती है तो कई नई जन्म ले लेती हैं। सुख का एक क्षण आता है और उसके पीछे तुरंत दुख की छाया खड़ी हो जाती है। हम डरते हैं खोने से, बीमारी से, बुढ़ापे से और सबसे अधिक मृत्यु से। आखिर यह दुख, डर और अधूरापन आता कहाँ से है? वेदांत इसका सीधा उत्तर देता है, अविद्या, यानी अज्ञान। यह किसी तथ्य का अज्ञान नहीं, अपने ही असली स्वरूप का अज्ञान है। हमने भूलवश खुद को यह शरीर मान लिया है जो हर क्षण बदलता है, जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम कहते हैं, मैं लंबा हूं, मैं बीमार हूं, मैं सुंदर हूं। हमने यह भी मान लिया है कि हम यह मन है, विचारों और भावनाओं का एक बेचैन समंदर, एक पल खुश, अगले ही पल उदास। यही भ्रम हमारे सभी दुखों की जड़ है। हमने अपनी पहचान अपने मैं को नश्वर और बदलने वाली चीजों से बांध लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसे ऐसे समझिए, सागर की एक लहर अगर खुद को सागर से अलग मान ले और सोच ले कि वे बस कुछ पलों की छोटी सी हस्ती है, वह अपनी ऊंचाई और चौड़ाई को ही पूरा अस्तित्व समझ बैठे। लेकिन सच ये है कि उसका वास्तविक स्वरूप वही अनंत सागर है। उसका जन्म सागर से है, उसका जीवन सागर में है, और अंत में वही सागर उसके रूप में फिर लौट आता है। लहर का अलग दिखना केवल एक क्षणिक रूप है, वास्तविकता नहीं। ठीक यही गलती हम कर रहे हैं। हमने खुद को बस एक लहर मान लिया है और अपने सच्चे सागर जैसे अनंत स्वरूप को भुला दिया है। हम अपनी छोटी सी पहचान, नाम, रूप, पद और परिवार को कसकर थामे हुए हैं और उसी में सुख दुख खोजते रहते हैं। शरीर से इतना जुड़ गए हैं कि उसकी मौत का ख्याल ही हमें डरा देता है। कारण सिर्फ एक है, हम भूल गए हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो अजर है, अमर है और शरीर से सर्वथा परे है। यही मूल समस्या है, अविद्या। यही अज्ञान हमारे सभी दुखों की जड़ है। इस अज्ञान को मिटाने और सत्य को जगाने के लिए ही जाबाल उपनिषद हमें मार्ग दिखाता है। हजारों वर्ष पहले भारत की इस पवित्र धरती पर गुरु और शिष्य के संवादों में ज्ञान की गंगा बहती थी, जहां ब्रह्मांड के गहरे रहस्य उजागर होते थे। यही संवाद आगे चलकर उपनिषद कहलाए। उपनिषद का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर श्रद्धा और विनम्रता से वह ज्ञान पाना जो तर्क और बुद्धि से परे है। इन्हीं महान उपनिषदों में से एक है जाबाल उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से जुड़ा है। ये उपनिषद आत्मा, ब्रह्म और संन्यास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। इसमें महान वेद दृष्टा याज्ञवल्क्य और अन्य दिव्य ज्ञानियों के बीच संवाद होता है। ऐसा संवाद जो हमारे अस्तित्व से जुड़े मूल प्रश्नों का उत्तर देता है। कल्पना कीजिए उस युग की, जब न बाहरी प्रदर्शन था, न विशाल मंदिर, केवल शांत वन आश्रम थे, जहां शिष्य अपने गुरु से पूछते थे, जीवन क्या है, मृत्यु के पार क्या है, इस सृष्टि का आधार क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं? जाबाल उपनिषद हमें इन्हीं सवालों के जवाब तक ले जाता है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मानचित्र है, एक गाइड है जो हमें हमारे भ्रमित और बंधे हुए मैं से निकालकर हमारे वास्तविक अनंत स्वरूप तक पहुंचाता है।
इस उपनिषद के संवाद हमें सीधे उस अनुभव में ले जाने की कोशिश करते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। यह हमें सिखाता है कि मोक्ष या मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो मरने के बाद किसी स्वर्ग में मिलेगी। मुक्ति तो इसी जीवन में, इसी पल में संभव है, और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। ये जानना कि जिसे मैं समझ रहा हूं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं असल में हूं उसे मैंने कभी जाना ही नहीं। जाबाल उपनिषद उस भूले हुए स्व को याद दिलाने का ग्रंथ है। यह ग्रंथ एक गहरे सवाल से शुरू होता है। देवगुरु बृहस्पति परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, वो कुरुक्षेत्र क्या है जो देवताओं का यज्ञ स्थल है और सभी जीवों के ब्रह्म का निवास माना गया है। यह सवाल प्रतीकात्मक है। यहाँ कुरुक्षेत्र केवल महाभारत की भूमि नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ कर्म भस्म होते हैं और ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। याज्ञवल्क्य जो उत्तर देते हैं वह चित्त को झकझोर देता है। वे कहते हैं, अविमुक्त ही कुरुक्षेत्र है। अविमुक्त का अर्थ है जिसे छोड़ा न जाए। वे बताते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ प्राण निकलते समय स्वयं रुद्रजीव को तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जिससे वह अमर होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए अविमुक्त की सेवा करनी चाहिए और उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंपरा में इस अविमुक्त क्षेत्र को काशी माना गया है। ये कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, लेकिन उपनिषद का ज्ञान हमें भौतिक से ऊपर आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है। ये केवल किसी भौगोलिक स्थान की बात नहीं कर रहा। आगे का संवाद इस रहस्य को और गहरा कर देता है। वेद दृष्टा अत्रि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, उस अनंत और अव्यक्त आत्मा को मैं कैसे जानूं? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, उसकी उपासना अविमुक्त में ही होती है। वह अनंत और अव्यक्त आत्मा अविमुक्त में ही स्थित है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, यह अविमुक्त है कहाँ? याज्ञवल्क्य इसका स्थान बताते हैं। वह वर्णा और नाशी के बीच स्थित है, और फिर वे इसका असली रहस्य प्रकट करते हैं। ये स्थान हमारी भौहों और नाक के जुड़ने की जगह पर है। यही हमारे भीतर का अविमुक्त क्षेत्र है, यही हमारे अंदर की काशी है। उपनिषद इसे और स्पष्ट करता है। वर्णा क्या है? यह वह शक्ति है जो हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले दोषों का वारण करती है, यानी उन्हें रोकती है। नाशी क्या है? यह वह शक्ति है जो इंद्रियों से किए गए पापों का नाश करती है। इन दोनों के बीच की जो जगह है वही वाराणसी है। यह स्थान हमारी दोनों भौहों के बीच है, जिसे हम आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहते हैं। यही वह संगम है जहां हमारी चेतना बाहरी दुनिया से सिमटकर आध्यात्मिक जगत से जुड़ती है। वेद दृष्टा कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी इसी स्थान पर ध्यान लगाकर परम तत्व की उपासना करते हैं। ये उपनिषद हमें बताता है कि मोक्ष के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह पवित्र तीर्थ, वह अविमुक्त क्षेत्र जहाँ आत्मा का साक्षात्कार होता है, हमारे ही भीतर है। जब हम अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से खींचकर इंद्रियों के बहाव को रोककर इस भीतरी बिंदु पर एकाग्र करते हैं, तब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ आत्मा का रहस्य प्रकट होता है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर उस भीतरी द्वार को समझने की जिज्ञासा जगा रहा है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने तीसरे नेत्र को प्रकट करना चाहता हूं। आपका यह संकल्प ही आपकी आंतरिक साधना की पहली सीढ़ी है। यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है जहां अज्ञान और ज्ञान का युद्ध चल रहा है, और यह आज्ञा चक्र ही वह अविमुक्त क्षेत्र है जहां विजय मिलती है। जब हम ध्यान में इस बिंदु पर ठहरते हैं तब हम अपने सच्चे स्वरूप के सबसे करीब होते हैं। यही वह द्वार है जो आत्मा की ओर खुलता है, और आत्मा का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। यह हमें वेदांत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली समाधान तक ले जाता है। वह महावाक्य है जो वेदांत दर्शन का सार है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका सरल अर्थ है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझें। आत्मा वह चेतना है, वह मैं हूं का अनुभव जो प्रत्येक जीव में विद्यमान है। यह वही साक्षी है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां मन और शरीर दोनों सोए होते हैं, तब भी यह चेतना जगी रहती है। इसलिए सुबह उठकर आप कहते हैं, बहुत गहरी नींद आई। यह मैं कौन है जिसे नींद का अनुभव हुआ? वही आत्मा है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह परम शक्ति है, वह सार्वभौमिक चेतना जो पूरी सृष्टि का आधार है। वह कण कण में विद्यमान है, पर सबसे परे भी है।
उसी से संसार उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। वह अनंत है, असीम है, उसका कोई रूप नहीं और वह सदा विद्यमान है। उपनिषद यह अद्भुत घोषणा करता है कि आपके भीतर की व्यक्तिगत चेतना यानी आत्मा और ब्रह्मांड की सार्वभौमिक चेतना यानी ब्रह्म दोनों अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। इसे लहर और सागर के उदाहरण से फिर समझिए। लहर को लगता है कि वह अलग है, उसका अपना एक रूप है, एक सीमित दायरा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि लहर जल के सिवा कुछ भी नहीं और सागर भी जल के सिवा कुछ नहीं। जो तत्व लहर में है वही तत्व सागर में है। रूप भले अलग दिखे पर सार एक ही है। लहर सागर की ही एक अभिव्यक्ति है। इसी तरह हमें लगता है कि हम अलग अलग इंसान हैं इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी इकाई। लेकिन जाबाल उपनिषद कहता है कि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक बाहरी आवरण है। आपके भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो चेतना इस शरीर को जीवित रखती है वही चेतना पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। एक और उदाहरण लीजिए। एक घड़े के भीतर का खाली आकाश और घड़े के बाहर का अनंत आकाश, क्या वे दो अलग आकाश हैं? नहीं। घड़ा केवल सीमा का भ्रम पैदा करता है। जैसे ही घड़ा टूटता है, भीतर का आकाश बाहर के आकाश में मिलता नहीं है, वह पहले से ही एक था, बस अब यह स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह यह शरीर और मन उसी घड़े की तरह है जिन्होंने आत्मा के चारों ओर सीमा का भ्रम बना दिया है। जिस दिन ज्ञान से यह घड़ा टूटता है उस दिन अनुभव होता है कि आत्मा और ब्रह्म हमेशा से एक ही थे। यही ज्ञान सबसे बड़ा समाधान है। सोचकर देखिए, यदि आप छोटी सी लहर नहीं बल्कि पूरा सागर है, तो क्या आपको किसी दूसरी लहर से जलन होगी? क्या आपको सूख जाने का डर रहेगा? यदि आप घड़े के भीतर की सीमित जगह नहीं बल्कि अनंत आकाश हैं, तो क्या आपको किसी बंधन का अनुभव होगा? यदि आप ही ब्रह्म हैं, तो आपका जन्म कैसे हो सकता है और आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आप तो सदा विद्यमान हैं। यदि आप ही ब्रह्म हैं, तो आप अधूरे कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं पूर्ण हैं। यदि आप ही ब्रह्म हैं, तो आपको डर किसका होगा? आपके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। यह ज्ञान सोहम यानी वह मैं हूं और अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, इन अनुभवों में बदल जाता है। यह अहंकार की घोषणा नहीं है कि मैं भगवान हूं। यह तो अहंकार का विसर्जन है। ये उस छोटे मैं का उस परम मैं में विलीन हो जाना है। ये जानना है कि मेरा सच्चा अस्तित्व देश, काल और वस्तु की सीमाओं से परे है। यही वह ज्ञान है जो सभी दुखों, सभी डरों और सभी बंधनों को एक ही क्षण में समाप्त कर देता है। यही जाबाल उपनिषद का परम अद्वैत ज्ञान है। लेकिन यह जान लेना कि मैं ब्रह्म हूं केवल बुद्धि से मान लेने की बात नहीं है। ये एक जीवंत अनुभव है। और जाबाल उपनिषद केवल सिद्धांत नहीं बताता बल्कि उस अनुभव तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाता है। यह मार्ग है सन्यास का। यहां सन्यास का अर्थ केवल भगवा वस्त्र पहनना या घर छोड़कर जंगल जाना नहीं है। उपनिषद के अनुसार सन्यास एक भीतरी अवस्था है। यह संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त हो जाना है। वेद दृष्टा याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ किसी भी आश्रम से सन्यास ले सकता है जब उसे वैराग्य हो जाए। इसका अर्थ है कि जब इंसान को यह समझ आ जाए कि संसार की चीजों में सच्चा और स्थायी सुख नहीं है, तब वह सन्यास के मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है। यह परमहंस का मार्ग है। परमहंस वह साधक है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। जाबाल उपनिषद एक परमहंस सन्यासी के लक्षणों का वर्णन करता है। अपरिग्रही, वह वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता। वह जानता है कि वास्तविक संपदा उसके भीतर है, इसलिए वह जीवन के लिए केवल आवश्यक वस्तुएं ही रखता है। शुद्ध मन वाला, उसका मन लगाव, द्वेष, जलन और क्रोध जैसी अशुद्धियों से मुक्त होता है। वह सभी में उसी एक ब्रह्म को देखता है, तो फिर किसी से द्वेष कैसे कर सकता है? भिक्षा पर निर्भर, यह केवल भोजन मांगना नहीं है, यह अहंकार को गलाने का संकेत है। वह प्रकृति या समाज से उतना ही लेता है जितनी आवश्यकता होती है और कृतज्ञता के भाव से लेता है। द्वेष रहित वह किसी से दुश्मनी नहीं रखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। शुभ और अशुभ से परे वह कर्म करते समय मैं कर रहा हूं के भाव से मुक्त रहता है। वह जानता है कि कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं, आत्मा तो केवल साक्षी है। उपनिषद एक और गहरा सत्य बताता है। याज्ञवल्क्य बताते हैं
कि सन्यासी का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ वास्तव में क्या है। वे कहते हैं कि सन्यासी का बाहरी जनेऊ ज्ञान है और जो असली यज्ञोपवीत है वह स्वयं आत्मा है। इसका अर्थ है कि सच्ची पवित्रता किसी बाहरी धागे से नहीं आती, बल्कि अपनी आत्मा में स्थित होने से आती है। आत्मा ही सबसे पवित्र है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद शतरुद्रियों के जप का वर्णन करता है। यह वैदिक मंत्रों का एक संग्रह है जिसका जप मन को शुद्ध करता है और उसे परमात्मा की ओर एकाग्र करने में सहायता देता है। यह साधना का वह अभ्यास है जो मन को आत्मज्ञान के योग्य बनाता है। अंततः यह मार्ग हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां हम जीवन को एक नाटक की तरह देखते हैं। हम अपनी भूमिका निभाते हैं, पर जानते हैं कि हम वह किरदार नहीं हैं। हम अभिनेता हैं, किरदार नहीं। सुख आता है, दुख आता है, परमहंस दोनों में संभव में रहता है, क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। उसका सच्चा स्वरूप इन सब से परे, शांत, आनंदपूर्ण और सदा रहने वाला है। यही जीवन मुक्त होने की अवस्था है। जाबाल उपनिषद का ज्ञान हमें इसी परम अवस्था को पाने की प्रेरणा देता है। आज हमने जाबाल उपनिषद के माध्यम से एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की है। हमने उस सनातन प्रश्न से शुरुआत की जो हर मन के भीतर उठता है, मैं कौन हूं? और हमने समझा कि हमारा हर दुख और हर डर अपनी छोटी पहचान से चिपके रहने के कारण है। फिर हमने जाबाल उपनिषद के संवादों में उतरकर जाना कि मोक्ष का द्वार, वह अविमुक्त क्षेत्र बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर, हमारी भौहों के बीच स्थित है। यही वह स्थान है जहां चेतना अपने घर लौटती है। और अंत में हमने उस परम सत्य को स्पर्श किया, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। आप एक छोटे नश्वर शरीर या मन नहीं हैं। आप वह अनंत, अविनाशी, सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। सागर और लहर की तरह आप उस परम सत्ता से कभी अलग नहीं थे, न अब हैं और न कभी होंगे। इस ज्ञान को केवल जानकारी की तरह मत लीजिए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। जब भी आपको डर, चिंता या अपनी कमजोरी महसूस हो, स्वयं को याद दिलाइए, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं अनंत आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस एक विचार में वह शक्ति है जो जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकती है। यह आपको अटूट शांति, असीम साहस और गहरे प्रेम से भर देता है, क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि सब कुछ आपका ही स्वरूप है, तो फिर किससे डर और किससे द्वेष। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस अमृत को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस ज्ञान की कौन सी चिंगारी ने आपके भीतर के आकाश को उजाला दिया। आप यह भी लिख सकते हैं, मैं आत्मा के सत्य को अनुभव करना चाहता हूं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, और यदि आप ऐसे गहरे आध्यात्मिक विषयों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। वह ब्रह्म भी पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है, और जब पूर्ण से पूर्ण को अलग किया जाता है तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। आप पूर्ण हैं। इसी क्षण में, इसी श्वास में इस सत्य को अनुभव करें।